तो दोस्तों बात करेंगे मोटरोला जी मैक्स, वीवो T5X और सैमसंग F70 प्रो। जाने कि तीनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। और देखिए इस समय वीवो T5X पर करीब 2 से 3 हज़ार रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो मेरे नीचे प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, आप यहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें, सैमसंग F70 प्रो में 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसमें देखिए फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और यहाँ पर 385 की पिक्सल डेंसिटी दी गई है। जबकि वीवो T5X में 6.76 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है और यहाँ पर फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसमें 382 की पिक्सल डेंसिटी दी गई है। जबकि मोटरोला जी मैक्स में 6.72 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है, यहाँ पर भी फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलता है और इसमें भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 391 की पिक्सल डेंसिटी है। तो तीनों फ़ोन में डिस्प्ले सबसे बढ़िया मिलती है सैमसंग F70 प्रो की। उसके बाद वीवो और मोटरोला में यहाँ पर दोनों फ़ोन में लगभग सिमिलर डिस्प्ले है, दोनों में LCD डिस्प्ले मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर सैमसंग बेटर है। ब्राइटनेस की बात करें, सैमसंग में 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HBM ब्राइटनेस मेंशन नहीं है। जबकि वीवो T5X में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और HBM ब्राइटनेस मिलती है। मोटरोला जी मैक्स में 1050 निट्स की HBM ब्राइटनेस है और पीक ब्राइटनेस इसकी मेंशन नहीं है। तो डिस्प्ले ज़्यादा यहाँ पर ब्राइट है सैमसंग के और वीवो की, बाकी मोटरोला तीसरे नंबर पर आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें, सैमसंग F70 प्रो के डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास बिग प्लस मिलता है, जबकि वीवो T5X के डिस्प्ले पर टाइटन ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। मोटरोला जी मैक्स के डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है। तो यहाँ पर तीनों में सबसे बेटर है सैमसंग, इसके बाद है मोटरोला और लास्ट में आता है वीवो T5X। अब देखिए बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सैमसंग के बैक में फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर दिया गया है जो कि प्लास्टिक से बेटर है और इसकी फ्रेम भी प्लास्टिक की मिलती है। वीवो T5X के बैक में भी प्लास्टिक आता है और फ्रेम भी प्लास्टिक की दी गई है। जबकि मोटरोला जी मैक्स के बैक में सैटिन इंस्पायर्ड फिनिश दी गई है, ये काफ़ी प्रीमियम है बैक से और इसकी फ्रेम प्लास्टिक की है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में सबसे बेटर है मोटरोला, उसके बाद है सैमसंग और लास्ट में आता है वीवो T5X। इन हैंड फील की बात करें तो सैमसंग का यहाँ पर वेट है 206 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.1 mm। जबकि वीवो T5X का वेट है 219 ग्राम और इसकी थिकनेस है 8.39 mm। मोटरोला का यहाँ पर वेट है 213 ग्राम और इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है 8.6 mm। तो इन हैंड फील में सबसे बढ़िया है सैमसंग F70 प्रो, इसके बाद वीवो और लास्ट में आता है मोटरोला। IP रेटिंग की बात करें तो सैमसंग F70 प्रो में IP64 की रेटिंग दी गई है, जबकि वीवो T5X में IP68 और IP69 प्लस की रेटिंग मिलती है। मोटरोला में भी यहाँ पर IP64 की रेटिंग दी गई है। तो तीनों में सबसे बढ़िया IP रेटिंग मिलती है वीवो T5X में। अब देखिए परफॉर्मेंस की बात करें, सैमसंग F70 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें LPDDR5X रैम टाइप है जो कि काफ़ी बढ़िया है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसके अंतर तो स्कोर 8.5 लाख के करीब आते हैं। तो देखिए डे टू डे यूज में इसकी परफॉर्मेंस आपको सही मिल जाती है, आप इसमें सही मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज़्यादा हैवी यूज है तो वहाँ पर आपको इसमें जिटर लैग देखने को मिल सकते हैं और आप इसमें थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं। जबकि वीवो T5X में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 टर्बो प्रोसेसर है, यहाँ पर LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसके अंतर तो स्कोर 9.5 लाख के करीब आते हैं। तो ये डे टू डे यूज के लिए सही है और बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, साथ ही इसमें आप थोड़ी बढ़िया गेमिंग कर सकते हैं। जबकि मोटरोला जी मैक्स में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 प्रोसेसर है, इसमें LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। इसके अंतर तो इसको 7.5 लाख प्लस आते हैं। तो डे टू डे यूज के लिए ये भी सही है, आप इसमें भी सही मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें बढ़िया गेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में सबसे बढ़िया है वीवो T5X, इसके बाद आता है सैमसंग F70 प्रो, लास्ट में आता है मोटरोला जी मैक्स। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो सैमसंग में 6000 mAh की बैटरी दी गई है और इसमें 44 वाट की बैट चार्जिंग मिल जाती है। आपको इसके बॉक्स में अडेप्टर नहीं मिलेगा। जबकि वीवो T5X में 7200 mAh की बैटरी है और इसमें 44 वाट की बैट चार्जिंग है। मोटरोला जी मैक्स में 7000 mAh की बैटरी मिलती है और लेकिन यहाँ पर सिर्फ 30 वाट की बैट चार्जिंग है। तो बैटरी सबसे ज़्यादा मिल जाती है आपको वीवो T5X में, इसके बाद मोटरोला में और लास्ट में आता है सैमसंग F70 प्रो। कनेक्टिविटी की बात करें, सैमसंग F70 प्रो में वाईफाई 5 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, यहाँ पर 11 5G के बैंड है, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, eSIM का सपोर्ट नहीं दिया गया है और इसमें USB पोर्ट 2.0 है। जबकि वीवो T5X में वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, 10 5G के बैंड है, NFC का सपोर्ट नहीं दिया गया है, ना ही eSIM का सपोर्ट है और यहाँ पर भी USB पोर्ट 2.0 है। मोटरोला जी मैक्स में वाईफाई 5 आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, 11 5G के बैंड है, NFC का सपोर्ट नहीं है, ना ही eSIM का सपोर्ट है और इसमें भी USB पोर्ट 2.0 है। तो तीनों में कनेक्टिविटी में सबसे बढ़िया है वीवो T5X, इसके बाद है सैमसंग और लास्ट में आता है मोटरोला।
अब देखिए रियर कैमरे की बात करें, सैमसंग के रियर में 3 कैमरे मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है विद OIS, और यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिलता है। आप इसके मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि Vivo T5X के रियर में 2 कैमरे हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, इसमें EIS दिया गया है। यहाँ पर Sony IMX852 कैमरा सेंसर है और इसमें 2 मेगापिक्सल का बॉके कैमरा मिलता है। आप इसके भी मेन कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। जबकि Motorola G Max के रियर में भी 2 कैमरे दिए गए हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और यहाँ पर भी EIS मिलता है। इसमें Sony Litia 600 कैमरा सेंसर मिलता है। साथ ही सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। आप इसके मेन कैमरे से 2K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए तीनों में सबसे बढ़िया जो रियर कैमरा है यहाँ पर सैमसंग का मिलता है, इसके बाद Motorola और लास्ट में आता है Vivo T5X। हालांकि अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा बढ़िया चाहिए तो यहाँ पर Motorola G Max में बढ़िया मिल जाता है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग आप इससे सिर्फ 2K 30 FPS तक कर पाएंगे। फ्रंट कैमरे की बात करें, सैमसंग में 12 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इससे 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि Vivo में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, इससे 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। Motorola में भी 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, इससे आप 2K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो तीनों में जो सेल्फी कैमरा है मेरे हिसाब से सबसे बेटर है Vivo का, इसके बाद Motorola और लास्ट में आता है सैमसंग, क्योंकि इससे आप सिर्फ 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। OS एंड UI की बात करें, सैमसंग में One UI 8.5 मिलता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर 6+6 हर्ट्ज के अपडेट मिलेंगे। जबकि Vivo में ओरिजिन OS 6 आता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर 2 OS अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। जबकि Motorola में Hello UI आता है एंड्रॉयड 16 के साथ। यहाँ पर 2 OS अपडेट और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। तो देखिए तीनों में सबसे बढ़िया है सैमसंग F70 Pro, इसके बाद Vivo T5X और लास्ट में आता है Motorola G Max। मल्टीमीडिया की बात करें, सैमसंग में सिंगल स्पीकर मिलता है डोल्बी एटमॉस के साथ। यहाँ पर YouTube पर HDR का सपोर्ट है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर नहीं मिलता। जबकि Vivo T5X में डुअल स्टोरेज स्पीकर आता है, यहाँ पर YouTube पर HDR का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पर नहीं है। Motorola G Max में भी डुअल स्टोरेज स्पीकर दिया गया है डोल्बी एटमॉस के साथ। यहाँ पर YouTube पर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही नेटफ्लिक्स पर, लेकिन इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो देखिए तीनों फ़ोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है और फेस लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन की बात करते हैं। सैमसंग F70 Pro का जो बेस वेरिएंट है 6/128GB के साथ आता है, ये आपको इस टाइम पर 25,999 में मिलेगा। जबकि Vivo T5X का बेस वेरिएंट 6/128GB के साथ आता है, ये आपको इस टाइम पर 22,999 में मिल जाएगा, यानी 23,000 रुपये में। इस पर अभी भी करीब 2 से 3,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। जबकि Motorola G Max अभी हाल ही में नया लॉन्च हुआ है, इसका जो वेरिएंट आता है 6/128GB के साथ आता है, ये आपको 26,999 में मिलेगा पहली सेल में। तो यहाँ पर तीनों में मेरे हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है Vivo T5X, आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बढ़िया मिल जाती हैं। अगर डिस्प्ले को छोड़ दिया जाए, अगर एमुलेट डिस्प्ले होती तो ये तीनों में सबसे बेटर फ़ोन हो जाता। तो डिस्प्ले को छोड़कर Vivo T5X मेरे हिसाब से सब चीज़ में बढ़िया है। कैमरा क्वालिटी भी इसकी सही मिल जाती है, इतनी कोई बेकार नहीं मिलती है। तो अगर आपको तीनों में से कोई फ़ोन लेना है तो आप Vivo T5X को ले सकते हैं। एक तो इसका प्राइस कम है, साथ ही इसमें आपको सारी चीज़ें बढ़िया मिलती हैं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दी गई है और इसमें देखिए IP रेटिंग काफ़ी बढ़िया मिलती है। IP68 और 69+ की रेटिंग मिलती है। बाकी कैमरा क्वालिटी भी सही मिलती है, बैटरी भी सबसे बड़ी दी गई है यहाँ पर। सैमसंग को भी आप ले सकते हैं, अगर आपको ब्रांड वैल्यू बढ़िया चाहिए, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया चाहिए तो आप इसे देख सकते हैं। बाकी Motorola G Max को आपको इस प्राइस पर नहीं लेना है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इसका। अगर 25,000 के अंडर मिलता 23-24,000 में तो एक बार आपको आप इसे देख सकते थे। बाकी अगर आपका बजट 25,000 से ज़्यादा है, 27-28,000 रुपये, और आपको Motorola का ही फ़ोन लेना है तो Motorola Edge 70 Fusion या Motorola Edge 70 को आप ले सकते हैं। बेस प्राइस पर काफ़ी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। मैंने दोनों नीचे प्रोडक्ट में ऐड कर दिए हैं। तो देखिए तीनों में से मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया फ़ोन है वैल्यू फॉर मनी Vivo T5X, इसके बाद है Samsung F70 Pro और लास्ट में आता है Motorola G Max। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको इनमें से किसी फ़ोन खरीदना है, मैंने नीचे प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, आप यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।